एपिसोड 6 की स्टार्टिंग इन दोनों को दिखाने से होती है, जहां क्योंग म्योल को कहती है कि प्यार करने से तुम्हारा मतलब क्या है और तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर म्योल कहता है कि तुम ही ने तो मुझे कहा था कि मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए, तो समझ लो कि मैं तुम्हें थैंक्स बोल रहा हूँ और ये आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। जिस पर क्योंग कहती है कि ये आइडिया बुरा है, तभी तो मेरा मूड ऑफ हो गया और तुम सिर्फ खत्म होने वाली चीजों को देखते हो, इसलिए तुम मुझे भी उसी नजर से देख रहे हो और मैं लॉन्ग लाइफ की जगह सिर्फ हैप्पी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। और ये मत सोचो कि तुम्हें गायब करने के बाद मैं खुश रह पाऊंगी। नेक्स्ट सीन में क्योंग अपने घर पर टीवी देख रही होती है और वो बार बार कह रही होती है कि क्या मुझे प्यार हो सकता है। देन वो बेडशीट उठाती है और अकेले सोने के लिए जाने लगती है, लेकिन म्योल उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ यहीं पर सोने के लिए कहता है। साथ ही साथ वो उसे वार्न करता है कि अगर तुम यहाँ नहीं सोई तो फिर देखो मैं तुम्हारे घर का क्या हाल करता हूँ। अब मजबूरन क्योंग को वहीं सोफे पर लेटना पड़ता है। वो उसे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों कहा कि मैं तुम्हें प्यार करूं। जिस पर म्योल कहता है कि क्योंकि मैं जानता हूँ प्यार किसे कहते हैं, इसलिए तुम मुझसे प्यार करो ताकि मैं तुम्हारे लिए मर सकूं। ये सुनकर क्योंग को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो बिना उसकी बात का रिप्लाई किए सो जाती है। अगले दिन म्योल गोडेस से मिलता है और उसे बताता है कि मैंने उसका नाम क्योंग ह्यूमन रखा है और ये कितना अजीब है ना कि वो मुझे भी एक ह्यूमन की तरह ही ट्रीट कर रही है। जिस पर गोडेस कहती है कि तुम दोनों एक परफेक्ट मैच हो, क्योंकि तुम भी वियर्ड हो और वो भी वियर्ड है। साथ ही साथ वो उसे पूछती है कि क्या तुम उससे प्यार करने के बाद मरने की प्लानिंग कर रहे हो। ये सुनकर म्योल को थोड़ा गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें तो सब कुछ पहले ही पता होता है, लेकिन तुम अनजान बनने का ड्रामा करती हो। जिस पर गोडेस कहती है कि शायद तुम प्यार को आसान समझ रहे हो, लेकिन ये तुम्हारे थॉट से ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि लोग अपने प्यार को बचाने के लिए हर चीज को दाव पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर क्योंग अपनी कलीग के साथ उस होटल में जाती है जहाँ उसका भाई एज अ पार्ट टाइमर काम करता है और अपने भाई को यहाँ देखकर वो काफी शौक हो जाती है। देन उसका भाई उसे कहता है कि अब तुम्हें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए क्योंकि मैं अब काम करने लग गया हूँ। जिस पर क्यों कहती है कि मेरी जॉब मेरी हॉबी है, इसलिए मैं उसे स्किप नहीं करना चाहती और मैंने वहाँ 6 साल बिताए हैं, इसलिए तुम मुझसे मेरे 6 साल मत छीनो क्योंकि अब तो टाइम ही मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद क्यों को पता चलता है कि राइटर प्रिंस ने वो राइटिंग छोड़ दी है और वो कहीं घूमने के लिए चला गया है। अब इस बात से क्यों काफी परेशान हो जाती है क्योंकि 6 दिन बाद प्रिंस का इवेंट होने वाला था और उसे इन 6 दिनों के अंदर प्रिंस को राइटिंग और उसके इवेंट के लिए कन्विंस करना था। क्योंग इस चीज से काफी इरिटेट हो जाती है तो जीना उसे चीयरअप करने की कोशिश करती है। इसी बीच क्योंग उसे पूछती है कि तुम स्कूल के रीयूनियन में ली को टीज करने के लिए जाने वाली थी। जिस पर जीना कहती है कि मुझे वहाँ जाने से किसी ने मना किया है। तो क्योंग कहती है कि हाँ मुझे पता है तुम्हें वहाँ जाने से चाह ने ही मना किया होगा, और क्या तुम्हें ये भी पता है कि चाह तुम्हारे लिए पिटी फील करता है, इसलिए उसने तुम्हें किस भी की थी। और ये सुनकर जीना तो काफी शौक हो जाती है। जिसके बाद जीना चाह से मिलती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए पिटी फील करते हो और क्या तुम इसीलिए राइटिंग में मेरी हेल्प करना चाहते हो। जिस पर चाह कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए पिटी फील करता हूँ, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। देन जीना उसके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके अकॉर्डिंग अब चाह उसे उसके नॉवेल्स को लेकर एडवाइस दिया करेगा। इधर क्योंग सामान लेकर अपने घर वापस जा रही होती है, तभी म्योल उसके पास आता है और उसकी हेल्प करते हुए उसके साथ चलने लगता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम ऐसे पर्सन को ढूंढ रही हो जो तुम्हारी जगह मर सकता है। तो क्यों हाँ कह देती है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो। जिस पर क्यों कहती है कि हाँ मुझे पता है तुम कितने सिंसियर रहे हो, तुम तो मेरे लिए फ्लावर्स भी नहीं लेकर आए, इसलिए मेरे सामने ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। अगले दिन क्योंग अपने भाई सेओन का चेकअप करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से उसके भाई को भी कोई डिसीज ना हो गई हो, लेकिन सेओन बिल्कुल ठीक होता है। इसी बीच क्योंग डॉक्टर होंग से भी मिलती है जो कि उसे दोबारा सर्जरी करवाने के लिए कहता है और उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे भाई ने मेरे पास कॉल की थी और उसने रोते हुए मुझसे काफी रिक्वेस्ट की कि मेरी बहन को बचा लो, इसीलिए मैं तुम्हें सर्जरी करवाने के लिए बोल रहा हूँ। साथ ही साथ वो उसे एक मेडिसिन भी देता है जिससे खाने पर क्योंग को ज्यादा पेन नहीं होगा। जिसके बाद क्योंग बाहर आकर बैठ जाती है तो गोडेस भी एक फ्लावर पॉट लेकर उसके पास आती है जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती है। देन गोडेस क्योंग को बोतल की कैप ओपन करने के लिए कहती है और जैसे ही क्योंग कैप ओपन करती है तो उसे याद आता है कि गोडेस पहले भी उसे बस स्टॉप पर मिल चुकी है। देन ये दोनों बातें करने लगते हैं, जिस दौरान क्योंग उसे पूछती है कि तुम इस फ्लावर पॉट में क्या उगा रही हो। जिस पर गोडेस कहती है कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता कि इसमें से क्या निकलेगा, लेकिन मैं होप करती हूँ कि इसमें से कुछ अच्छा ही ग्रो होगा। इसी बीच गोडेस क्योंग को उसकी बोतल ओपन करने के लिए एक गिफ्ट भी देती है जो कि ग्लास पेड़ था और फिर वो यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में 3 लेडीज आपस में गॉसिप कर रही थी कि इस हॉस्पिटल में एक गोस्ट डॉक्टर है जो कि कभी कभी दिखाई देता है और इनमें से एक लेडी वही थी जिसके साथ म्योल ने ब्रेन ट्यूमर वाला प्रैंक किया था और ये तीनों म्योल के बारे में ही बात कर रही होती है। इधर क्योंग डॉक्टर के पास
होती है तभी म्योल यहाँ आ जाता है और क्योंग को एक बकेट देता है। अब म्योल को यहाँ देखकर डॉक्टर ह्योंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उसे लगता है कि शायद म्योल क्योंग का छोटा भाई है, लेकिन क्योंग उसे बताती है कि वो मेरा भाई नहीं है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि शायद ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन ये तुमसे एज में काफी छोटा लगता है। फिर वो म्योल को पूछता है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं, तो म्योल कहता है कि नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले। इसी बीच क्योंग का भाई यहाँ जाता है तो उसे म्योल के बालों का कलर थोड़ा चेंज लगता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुमने अपने बालों का कलर चेंज किया है, और देखो ये तुम्हारी स्किन टोन से काफी मैच कर रहा है। पर असल में उसके बालों का कलर नॉर्मल ही था और ये सिर्फ सियोन को ही नजर आ रहा था। तभी वो इन दोनों के साथ एक सेल्फी क्लिक करता है और उस सेल्फी में भी म्योल काफी अजीब सा लग रहा था, लेकिन रियलिटी में म्योल एकदम नॉर्मल दिख रहा था। जिसके बाद क्योंग म्योल के साथ यहाँ से जा रही होती है तो म्योल उसे इस बारे में बताता है कि मैं हर किसी को अलग अलग टाइप का दिखाई देता हूँ और सिर्फ तुम ही ऐसी पहली ह्यूमन हो जो मेरी रियल फॉर्म को देख सकती है, इसलिए तुम काफी वियर्ड हो। तभी वो म्योल को गाड़ी रोकने के लिए कहती है क्योंकि सामने राइटर प्रिंस टीवी प्रोग्राम कंपटीशन को लेकर ऑडिशन देने आया हुआ था। यहाँ काफी भीड़ होती है और क्योंग भी भीड़ में से प्रिंस को आवाज लगाती है। हालांकि वो उसे देख भी लेता है लेकिन फिर वो उसे इग्नोर कर देता है। जिसके बाद घर आकर क्योंग प्रिंस का ऑडिशन देखती है जिसमें उसे सबसे ज्यादा वोट मिले थे और अब वो शो का जज बनने वाला था। इसी बीच क्योंग अपना फोन उठाकर देखती है तो प्रिंस ने उसके पास मैसेज किए हुए थे कि मुझे अब ढूंढने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, और तुम अपने दोस्तों को भी बता देना कि मैंने तुम्हारी वजह से राइटिंग छोड़ दी है। ये देखकर क्योंग को काफी गुस्सा आता है और वो म्योल को कह दिया कि क्या तुम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जिस पर म्योल कहता है कि क्या यही तुम्हारी विश है, तो क्योंग कहती है कि नहीं, ये मेरी विश नहीं है, मैंने तो वैसे ही कह दिया था। अब ये बात क्योंग अपने कलीग को बताती है और उसके कलीग्स भी इस बात से हैरान थे कि एक राइटर टीवी प्रोग्राम का जज कैसे बन सकता है। देन क्योंग इन्हें पूछती है कि अगर तुम सभी को एक एक विश दी जाए तो तुम सब क्या मांगोगे, जिस पर कोई मनी कहता है, कोई फेम कहता है, लेकिन जब क्योंग कहती है कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ 100 दिन हो तो ये सुनते ही सभी के सभी बिजी होने का ड्रामा करने लगते हैं। जिसके बाद क्योंग की कलीग उसे एक पर्सन से मिलवाने ले जाती है। दरअसल क्योंग ने इस पर्सन को अपने लिए फाइंड किया था ताकि वो उसे प्यार करके उसकी जगह मर जाए। तभी उस पर्सन के साथ म्योल भी यहाँ आ जाता है और जब क्योंग उस पर्सन के साथ अपनी हॉबीज के बारे में बात कर रही होती है तो म्योल इन दोनों के बीच में टांग अड़ाने लगता है और एट लास्ट वो उस पर्सन और क्योंग की कलीग को अनकॉन्शियस करके क्योंग को बाहर ले जाता है। ये देखकर क्योंग उसे कहती है कि तुम्हारे पास पावर्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनका गलत यूज करो। इसी बीच म्योल उसे कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग शायद तुम्हें प्यार करने के लिए ही विश कर लेनी चाहिए। ये सुनकर क्योंग कहती है कि क्या ऐसा करना पॉसिबल है। देन म्योल उसे काफी करीब आ जाता है और क्योंग भी उसे किस करने ही वाली होती है, लेकिन वो एकदम से पीछे हट जाती है और यहाँ से चली जाती है। इधर चा जीना को उसके नॉवेल्स को लेकर एडवाइस दे रहा होता है कि उसे किसी ऐसे कैरेक्टर की जरूरत है जो काफी अट्रैक्टिव हो। इसी बीच जीना उसे कहती है कि हम दोनों काफी फास्ट जा रहे हैं क्योंकि इतनी रात हो चुकी है और तुम अभी भी मेरे घर पर हो। इस पर चाह कहता है कि हमें दिन में टाइम ही काम मिलता है और वैसे भी तुम्हें रात को काम करना ज्यादा पसंद है। तभी उसके पास ली का मैसेज आता है जो कि उसे बताता है कि मैंने रीयूनियन में जाने के लिए तुम्हारी कार ले ली है। अब ये देखकर चाह समझ जाता है कि जीना को भी जरूर रीयूनियन में जाना होगा और शायद इसलिए वो उसे जाने के लिए कह रही थी। खैर चाह के जाने के बाद जीना फटाफट रीयूनियन में जाती है जहाँ सिर्फ वही अकेली लड़की आई हुई थी बिकॉज उसकी सारी क्लासमेट्स गर्ल्स के बॉयफ्रेंड बन चुके थे और वो सब अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी हो चुकी थी। इस बीच जीना का एक फ्रेंड उसे टीज करते हुए कहता है कि शायद तुम ली की वेट कर रही हो, जिस पर जीना कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ चिकन खाने आई हूँ। तभी ली यहाँ जाता है लेकिन जीना उसे इग्नोर करके काफी ड्रिंक करने लगती है। इसी बीच हमें ये भी पता चलता है सिर्फ एक राइस केक की वजह से ली और जीना का ब्रेकअप हुआ था। दरअसल राइस केक खाने की वजह से ली का पेट खराब हो गया था जिस कारण वो अपना एग्जाम नहीं दे पाया। फिर बाद में उसे स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाना पड़ा और इसी चक्कर में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। अब पार्टी खत्म हो जाने के बाद जीना बाहर टैक्सी का वेट कर रही होती है तभी ली भी यहाँ जाता है जो कि जीना को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो बिकॉज तुम्हें काफी ड्रिंक कर ली थी। जिस पर जीना कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और वैसे भी मुझे ज्यादा ड्रिंक करने की आदत है। देन वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए पूछता है पर जीना मना कर देती है। फिर वो उसके लिए एक कैब रुकवाता है और जब जीना यहाँ से जाने लगती है तो वो हमेशा की तरह उसे पीछे मुड़कर देखती है जैसे वो उसे स्कूल टाइम में देखा करती थी। ली भी उसे पीछे मुड़कर देखता है और स्माइल करते हुए यहाँ से चला जाता है। इधर चाह एक अम्ब्रेला को देखता है जो कि वो जीना के घर से लेकर आया था और ये वही अम्ब्रेला था जिसके नीचे इन दोनों ने काफी टाइम पहले किस की थी। तभी ली भी यहाँ जाता है और वो काफी अपसेट लग रहा था। अगले दिन क्योंग उस किस वाली मोमेंट के बारे में सोच रही होती है। देन वो चाह को पूछती है कि अगर तुम्हारी एक विश पूरी की जाए तो तुम क्या विश करोगे, जिस पर चाह लॉटरी कहता है। पर जब क्योंग उसे कहती है कि अगर तुम्हारे पास 100 दिन हो तो चाह कहता है कि
फिर मैं लॉन्ग टाइम तक जीना चाहूंगा। खैर आगे क्योंग घर वापस जा रही होती है तभी रास्ते में बारिश होने लगती है और जैसे ही वो अपनी बस से नीचे उतरती है तो उसके सामने म्योल खड़ा हुआ था। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर म्योल कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही घूमने के लिए आ गया था। देन क्योंग उसे कहती है कि ये बारिश मेरे पीछे ही क्यों पड़ी रहती है और हर बार सबके पास अम्ब्रेला होता है लेकिन मेरे पास नहीं होता। ये सुनते ही म्योल उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ बारिश में दौड़ने लगता है। लेकिन जब क्योंग थक जाती है तो म्योल उसे कहता है कि तुम्हें बारिश से नहीं डरना चाहिए बल्कि तुम्हें उसका सामना करना चाहिए। अब फाइनली क्योंग उसे कह देती है कि मेरी ये विश है कि तुम मुझसे प्यार करो और क्या मैं विश कर सकती हूँ। अब पहले तो म्योल उसे मना कर देता है लेकिन फिर वो उसे किस करने लगता है। इधर गोडस अपने फ्लावर पॉट को देखकर कहती है कि अगर कोई सिस्टम के साथ छेड़खानी करे तो वो सिस्टम के लिए वरोंग हो जाता है, इसलिए उसे डिलीट कर देना चाहिए। अब उसके इतना कहते ही म्योल क्योंग से दूर हो जाता है और अगले ही पल वो उसकी नजरों से गायब हो जाता है। एंड ये एपिसोड गाइज यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी 6 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये ड्रामा अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और ऐसे ही ड्रामाज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।